हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग खेल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं हमारे सामने पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पे कप के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सा कप किस खेल से संबंधित है। तो जैसे कि पहला सवाल हमसे पूछा गया कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर क्या क्या होगा? बैडमिंटन। ठीक है, जो बैडमिंटन है थॉमस कप उससे संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि टर्मिनेटर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है। तो यहाँ पे टर्मिनेटर के बारे में पूछा जा रहा है कि टर्मिनेटर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है। तो खिलाड़ी की अगर हम बात करें तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हरभजन सिंह। हरभजन सिंह कौन है? तो इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर है जिन्हें टर्मिनेटर के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। ठीक है, यहाँ पे एक खिताब के बारे में पूछा जा रहा है जिसका नाम क्या है? विंबलडन जूनियर खिताब। इसको जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा किस स्पोर्ट से जुड़ी हुई है? तो टेनिस से। किससे जुड़ी हुई? तो टेनिस से जुड़ी हुई। तो ये याद रखिएगा कि टेनिस में विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो सानिया मिर्जा। अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई। ठीक है, द्रोणाचार्य जो पुरस्कार दिया जाता है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसका शुरुआत किस वर्ष में किया गया था, कौन से सन में किया गया था? 1985। ठीक है, यानी कि 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी का अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो हॉकी है उसका इंटरनेशनल संस्था कहाँ पे स्थित है? ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा IHF। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? आई स्टैंड फॉर इंटरनेशनल, H स्टैंड फॉर हॉकी और F स्टैंड फॉर फेडरेशन। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो जो राष्ट्रीय खेल संस्थान है इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये कहाँ पे अवस्थित है। तो राष्ट्रीय खेल संस्थान संस्थान की बात करें तो ये अवस्थित है पटियाला में। कहाँ पे अवस्थित है? पटियाला में। अगला सवाल है बटरफ्लाई। ठीक है, जो बटरफ्लाई है ये शब्द है, ठीक है, तो किस खेल से संबंधित है? तो जो खेल होता है उसमें बहुत सारे टर्म यूज किया जाता है। जैसे हम आप लोग क्रिकेट खेलते हैं बहुत ज़्यादा, मेरे को पता है कि आप लोग क्रिकेट में बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो उसमें LBW हो गया, ठीक है, उसके बाद वाइड हो गया, उसके बाद से नो बॉल हो गया, उसके बाद से रन आउट हो गया। तो इस तरह का बहुत सारे वर्ड यूज किए जाते हैं खेल के दौरान। तो इसी तरह बटरफ्लाई एक वर्ड है जिसका पूछा जा रहा है कि संबंध किस खेल से है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तैराकी, यानी कि जो स्विमिंग होता है स्विमिंग से इसका कनेक्शन है। किससे है? तो स्विमिंग से इसका कनेक्शन है किसका? बटरफ्लाई का। अगला सवाल है, बाराबती स्टेडियम कहाँ अवस्थित है। अब एक स्टेडियम के बारे में पूछा जा रहा है जिसका नाम क्या है? बाराबती स्टेडियम। ठीक है, तो बाराबती स्टेडियम के बारे में पूछा जा रहा है कि ये कहाँ अवस्थित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कटक में। ठीक है, ये कहाँ पे अवस्थित है? तो कटक में बाराबती स्टेडियम अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है। जो आयरन वर्ड है, ठीक है, इसके बारे में अब पूछा जा रहा है कि ये किस खेल से संबंधित है। तो आयरन की बात करें तो ये गोल्फ से संबंधित है। ठीक है, गोल्फ की अगर हम बात करें तो ये बहुत कॉस्टली गेम होता है। ठीक है, बहुत कॉस्टली गेम होता है। देखते होंगे मूवी वगैरह में, जो मतलब बहुत पैसा वाला होता है वो गोल्फ खेलता है। उसमें मूवी में दिखाया जाता है कि जिसके पास पैसे वैसे वो गोल्फ खेल रहा है। गोल्फ में क्या होता है कि एक बार बॉल को मारा फिर आराम से गाड़ी में बैठेगा, जो साइकिल टाइप का होता है इलेक्ट्रिक, उसमें बैठ के जाएगा, फिर कहाँ बॉल है वहाँ जाएगा। मतलब वो एकदम समझ लीजिए तो रईसों वाला गेम है। और सच में है, उसका एक स्टिक खरीदने में आपका हालत ख़राब हो जाएगा, आप नहीं खरीद पाओगे, बस इतना जान लो। अगला सवाल है कि मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि जो मैराथन दौड़ होता है तो उसकी मतलब कितना दूरी तय करना होता है मैराथन में, ये सवाल पूछा गया है। तो मैराथन को याद रखिएगा 26 मील यानी कि 385 गज। ठीक है, 26 मील का दूरी तय करना होता है मैराथन दौड़ में। अगला सवाल है, बैडमिंटन में नेट की ज़मीन से ऊंचाई क्या होती है। तो बैडमिंटन आपने खेला होगा, ठीक है, जो उसमें नेट लगा होता है तो ज़मीन से उसकी ऊंचाई कितनी होती है। जो बीच में नेट लगा होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। मान लीजिए कि हमारा बैडमिंटन का कोर्ट हो गया, ठीक है, बैडमिंटन का कोर्ट हो गया, तो बीच में इस तरह से नेट लगा होता है, आगे इस तरह से लाइन खींचे हुए होते हैं। ठीक है, एक सर्विस लाइन होता है, फिर इस तरह से लाइन खींचे होते हैं। आई थिंक ऐसे ही होता है।
तो ये वाला जो नेट है, ठीक है, इसके ऊंचाई के बारे में पूछा जा रहा है कि ज़मीन से इसका ऊंचाई कितना होता है, ठीक है। ये जो नेट लगा होता है इसका ज़मीन से कितना ऊंचाई होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हम देखें तो क्या हो जाएगा 1.59 मीटर, ठीक है। 1.59 मीटर इसका ज़मीन से ऊंचाई होता है। कितना होता है 1.59 मीटर। आगे देखते हैं बेटन कप किस खेल से संबंधित है। तो फिर से यहाँ पे कप आ गया। तो आपसे पहले एक छोटा सा सवाल पूछ लेते हैं। सवाल भी हम पूछते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो जो डुरंड कप है, ठीक है, डुरंड कप, डुरंड, DURND, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है, ठीक है। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है, कमेंट सेशन में जाके जल्दी से इसका आंसर बताइए, ठीक है। तो कमेंट सेशन में देखते हैं किस कौन कौन इसका आंसर फोड़ रहा है। तो आगे देखते हैं यहाँ पे बेटन कप के बारे में पूछा जा रहा है कि जो बेटन कप है किस खेल से संबंधित है। बेटन कप की अगर हम बात करें तो ये संबंधित है हॉकी से, ठीक है। हॉकी, चलिए हॉकी अगर आ गया तो हॉकी का जादूगर, ठीक है। हॉकी का जादूगर किसे बोला जाता है, हॉकी का जादूगर। छोटा छोटा सवाल है भाई, ये तो बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, ये सवाल आपसे पूछ लिए हैं तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि किसे कहा जाता है। नेक्स्ट, अबे यार यहाँ पे सवाल आ ही गया, ठीक है। नीचे नहीं देखे थे, सवाल तो आ ही गया। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का क्या नाम है। तो यहाँ से तो आप बता सकते हैं ना, इजीली गेस कर सकते हैं कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, ठीक है। जो मेजर ध्यानचंद है थे उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था, तो ये याद रखिएगा। और इनके आत्मकथा है, ठीक है, इनके ऊपर ये खुद से एक लिखे हैं कथा, ठीक है, यानी कि बायोग्राफी। तो उसको, उसका नाम क्या है, तो गोल हो जाएगा, ठीक है। गोल उसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोल उसका नाम हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार के बारे में पूछा जा रहा है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार के बारे में क्या पूछा जा रहा है कि जो अर्जुन पुरस्कार है इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1961 में। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई, तो 1961 में। नेक्स्ट है डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है। यहाँ पे डबल फॉल्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि ये एक टर्म हो गया, एक वर्ड हो गया जो कि खेल में यूज किया जाता है। तो किस खेल में किया जाता है, तो टेनिस में, ठीक है। किस खेल में किया जाता है, तो टेनिस में इसका प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं जो भी चीज़ें बताई गई होंगी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।